स्टार्ट रिकॉर्डिंग। चलिए, तो सबने मना ली छुट्टियां? अरे हाँ यार, तो बोल दो यार, इतने दिनों बाद मिल रहे हो, मैं कितना एक्साइटेड हूँ। तुम लोग तो ऐसे ऐसे बैठे हो जैसे मतलब बहुत मजबूरी हो गई है तुम्हारी आना। मैं तो कल रात से सपने लिए जा रहा हूँ तुम्हारे। जल्दी आओ बेटा, आती बेटा इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? आती इन्फॉर्म। क्या कह रहे हो सचिन? यार, 20 तारीख तक में ना, क्या मतलब फायदा क्या है उस चीज का, छुट्टियों का? है जी? अरे बहुत यार, बहुत रिवाइज कर लिया। दिविज जी आ गए? पुनीत गर्ग बेटा, पुनीत कंफर्म कर दो अपने आप को एक बार। बस मेरा पूरा मन है, पहले मौके में ही कर देंगे। ठीक है, चिंता ना करो, केवल 40 मिनट की क्लास रखेंगे। उसमें से हमारे 5 मिनट जा चुके हैं, तो बिल्कुल हल्के हल्के हम लोग शुरू करते हैं कार्यक्रम हमारा, ठीक है ना? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आज हुई है 16 जून। बेटा अगर मेरा बस चले तो मैं आज से ही कर दूं, लेकिन मार्केट में ये माहौल बना हुआ। हाँ जी। अरे नहीं बेटा, ऑफिस में ही हूँ मैं, अभी ऑफिस में ही हूँ। तो कोई बात नहीं, वो आखिरी के 5 मिनट में कर लेंगे डिस्कस। बड़े दिनों बाद मिले हैं तो थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं यार। आदित्य गर्ग, आदित्य, अक्षय, अंकुर। चलिए अब देखो बेटा, हमने ना डिफरेंशिएट करना सीख लिया है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। अरे क्या होता है? cos एक्स, है ना? अच्छा, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? secant स्क्वायर एक्स। अच्छा, log एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x, ठीक है ना? तो हमने ये मतलब डिफरेंशिएशन याद कर लिए थे। फिर डिफरेंशिएशन के भी जो अलग अलग डायमेंशंस हैं, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, इनवर्स का डिफरेंशिएशन, फंक्शन की पावर फंक्शन मतलब x की पावर sin x में log लेना पड़ेगा, फिर डबल डेरिवेटिव। तो वो डिफरेंशिएशन में जितने आपका लेफ्ट राइट घुमा सकता था, वो 7 चैप्टर में हमने किया। अब 8 चैप्टर जो है वो बहुत इजी चैप्टर है, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें तीनों फीचर्स हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात होती है बेटा इसके अंदर, मतलब हमने जो डिफरेंशिएट करना सीखा है उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका यूज क्या है। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा, एक इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने कहा बेटा कि हमारे पास ना एक स्फीयर है। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है? अच्छा, इस स्फीयर की रेडियस जो है बेटा, वो हमारे पास आर दी गई है। तो इसका जो सरफेस एरिया आएगा, कर्ड सरफेस एरिया जो इस स्फीयर का आएगा बेटा, वो आपका आएगा 4 पाई r स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? ये तो 10th क्लास की मैथमेटिक्स है। अरे हाँ, है ना? ठीक है ना? अब अगर मैंने कहा कि अगर मैं इसकी रेडियस को इंक्रीज करना शुरू करूं, तो इसका एरिया जो है, सरफेस एरिया जो है बेटा, वो भी इंक्रीज करना शुरू कर जाएगा। बेटा अंकुर गोयल, आज हम लोग 8th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, 8.1। आज आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसके। 8th चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा अंकुर में, आज लेक्चर 1 है। तो आपको बड़े आराम से समझ में आएगा, ठीक है? अब देखो कि बेटा अगर मैं रेडियस को इंक्रीज करता हूं, तो उसका एरिया भी इंक्रीज करेगा। सही बात है। अगर मैं रेडियस को डिक्रीज करता हूं, तो उसका एरिया भी डिक्रीज करेगा। तो मतलब क्या है कि रेडियस के चेंज होने से एरिया में चेंज होगा। हमें वही कैलकुलेशन करनी है आज के इस चैप्टर के अंदर, ठीक है? उसके लिए जो थ्योरी का जो पहला आइडिया है वो ये है कि डेरिवेटिव मीन्स dy बाई dx। डेरिवेटिव को dy बाई dx से लिखा जाता है। डेरिवेटिव represents rate of change of y with respect to x। मतलब कि dy बाई dx का जो लॉजिकल मीनिंग है, भी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है सर? 2x। वो निकालना आपने सीख लिया।
अब उसका मैं आपको लॉजिकल मीनिंग बता रहा हूँ कि dy बाई dx का मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y, dy का मतलब होता है यहाँ पे डेल्टा y, चेंज इन y, ठीक है, और dx का मतलब क्या होता है आपका डेल्टा x, चेंज इन x। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू dy बाई dx, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ आ गई, ठीक है ना। अब आपका सवाल जो आता है, क्वेश्चन कैसे आता है, उसने मुझे कहा फाइंड दी, क्या बात है, फाइंड दी रेट ऑफ चेंज ऑफ surface area of a sphere with respect to radius if r equal to 2 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा कि हमें जिस क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज निकालना होता है, पहले उसको देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बताओ किस क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज निकालना है, सरफेस एरिया का। तो जिस क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज निकालना होता है, मैं उसका एक फॉर्मूला बनाऊंगा हर क्वेश्चन में। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। अच्छा, जो क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में निकालना है उसकी टर्म्स में बनाना है फॉर्मूला। तो हमें विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है, तो रेडियस की टर्म्स में सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। अब इसको मैं ए से लिख रहा हूँ, सिंप्लिसिटी के लिए मैंने सरफेस एरिया को ए से डिनोट कर दिया। यहां तक का बात समझ में आ गई कि किसका फॉर्मूला बनाना है और किसकी टर्म्स में बनाना है। मैं रिपीट कर देता हूँ, हाँ बिल्कुल रिपीट कर रहा हूँ कि जिस क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज निकालना है, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया निकालना है। तो अगर आपको सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है तो उसका फॉर्मूला, उसका एक एक्सप्रेशन निकाल लूंगा मैं, किसकी टर्म्स में, वो एक्सप्रेशन में क्या आना चाहिए, उस एक्सप्रेशन में वो क्वांटिटी आनी चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है। सिंपल सी बात, ठीक है। तो वो इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, एरिया इक्वल टू 4πr²। अब मैंने कहा कि रेट ऑफ चेंज होता है डेरिवेटिव, तो मैंने कहा एरिया का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस सिंपली मींस एरिया का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब 4π तो कांस्टेंट हो गया, स्केलर मल्टीप्लाई में है, r² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r तो 2r आ जाएगा। तो हमारा कितना आ गया, वो 8πr। जिस मोमेंट पे निकालना है उस मोमेंट पे r2 दिया गया है, तो बेटा आप r को 2 पुट करोगे तो वो कितना आ जाएगा 16π। और इसकी यूनिट देखनी है बड़े ध्यान से, वो क्या आएगी आपकी 16π सेंटी, मतलब 16π ही लिख लो इस केस में। आपकी यूनिट आएगी एरिया पर रेडियस, उसको छोड़ो, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब इसका मतलब ये हुआ, बताता हूँ इसका मतलब क्या हुआ कि पहली बात तो ये समझो कि क्वेश्चन में क्या करना है, एक क्वांटिटी होगी जिसका रेट ऑफ चेंज निकालना होगा, एक होगी जो चेंज हो रही होगी या जिसके टर्म्स में रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो जिसका रेट ऑफ चेंज निकालना है उसका फॉर्मूला बनाएंगे जिसकी टर्म्स में हमें निकालना है वो, और फिर डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर जो आपको गिवन होगा वो पुट कर देंगे। अब इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर आप जो है रेडियस को 2 से चेंज करते हो ना, तो आपका एरिया जो है वो 16π से चेंज हो जाएगा। मतलब कि ऐसा है ना, ये मानो कि जैसे अगर आपने dA बाई dr का मतलब क्या है कि चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस। आगे बात समझ, हाँ a डैश, बिल्कुल सही बात है, a डैश आपका 16π आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो यहां तक हाँ, क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है ना। आ गई बात समझ में सभी को, हाँ जी। मैं वही कह रहा हूँ बेटा कि जैसे देखो ऐसा है ना कि आप यूं देखो कि ये एक सर्कल है, ये एक स्फीयर है, इसकी रेडियस 1 है। जब 1 से 2 करोगे, 1 से 2 करोगे तो आपका एरिया जो है सर, तो रेडियस 1 से इंक्रीज होगा तो एरिया 6π से इंक्रीज होगा बेटा। हाँ मतलब ऐसा बिल्कुल सही बात है यशिका, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो कि एरिया का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस जो है ना वो 16π आया है। मतलब कि अगर आप रेडियस को
1 चेंज करोगे तो एरिया उसका 16 पाई चेंज हो जाएगा। चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ रेडियस जो है वो 16 पाई है, मतलब कि एरिया का चेंज का रेशो रेडियस के चेंज के साथ 16 पाई का रेशो बनाएगा। मतलब अगर आपने, जैसा कि अभी यशिका ने कहा कि अगर आप रेडियस में 1 का चेंज करते हो, आप रेडियस में 2 से 3 लेके जाते हो, तो एरिया का चेंज है वो 16 पाई आएगा। आ रही है बात समझ में? इट इज बेसिकली, यार देखो आप, अच्छा एक बात सुनो, मुझे मेरी बात सुनो, आप रियल लाइफ से समझो। 16 पाई दोनों को माइनस करके आएगा, वो भी नहीं आएगा, लेकिन उसका सेंस वही निकलता है। आप ये देखो, अरे सुनो तो, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है बेटा? क्या होता है? स्पीड, है ना? तो अगर मैं इसी चीज को थोड़ा मैथमेटिकली बोलना चाहूं, तो ये रेट ऑफ, सर ये कह सकते हैं कि 16 पाई टाइम्स। हाँ बेटा, एनी बंसल, वो उस मोमेंट पे हो रहा होगा, ये बात सही है। अब यूं समझो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड होता है। तो इसको क्या मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बोल दूं क्या? है ना? कि अगर मान लो मैंने कहा कि अगर आपके पास ए और बी दो पॉइंट है, एक गाड़ी जो है यहां से यहां, मान लो ये डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, वो 4 आवर में पहुंची है, तो उसकी स्पीड आ जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है? कि 1 घंटे में डिस्टेंस 25 चलेगा, फिर अगले 1 घंटे में 25 चलेगा, मतलब कि डिस्टेंस का और टाइम का रेशो 25 रहने वाला है। बिल्कुल बेटा देविद, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अंडरस्टैंडिंग के लिए केवल इतना समझना है। हाँ बेटा रिया, आप निकल गए? अच्छा, आ जाओ। हाँ, अब इतनी बात समझ में आ गई। अब एक तो सवाल करते हैं, चिंता ना करो, ईशिका, मानित, रोहित, प्रियाशा नहीं आई, और अपना विनय नहीं आया, बस। सवाल करें शुरू? अरे हाँ है ना, तो बोल दो यार। हाँ बिल्कुल शिवम, बिल्कुल सही कह रहे हो। वेरी गुड। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही यही शिवम कह रहा है बेटा। चलो जी, पहला सवाल, थोड़ा सा क्वेश्चन इस बार ना लेंथी से होने वाले हैं। नहीं बेटा, मतलब 10-12 दिन तो लगेंगे ही, लेकिन बहुत आसान है। चलिए बेटा, करें स्टार्ट। आंसर पाई की फॉर्म में ही देना है, ठीक है ना? लगती है, यूनिट लगती है। बताऊंगा यूनिट कब लगेगी, कहाँ लगेगी, चिंता ना करो। बेटा आर तो चेंज हो ही रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, है तो मतलब रेडियस तो चेंज ही हो रहा है। नहीं बेटा, गलत है अंशिका। पुनीत यार, सबका 24 पाई आ रहा है क्या? यार सर्कल, भाई सर्कल है, स्फीयर थोड़ी है यार, क्वेश्चन तो पढ़ लो। हाँ 6, जो जिन्होंने 24 पाई दिया ना, उन्होंने स्फीयर से किया है शायद। है ना अंशिका और पुनीत?
क्वेश्चन तो देख लिया करो यार। बताता हूँ बेटा, बताता हूँ, 1 मिनट। चलो फर्स्ट सबका हो गया क्या? हन्नी बेटा, इशिका, भूमि, आदित्य बिश्नोई, अक्षय बेटा, रोहित, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटा एनी पाई की फॉर्म में आंसर देना है बेटा, एनी सिंप्लीफाई नहीं करना, केवल पाई की फॉर्म में आंसर देना है। अब सभी लोग ध्यान से देखेंगे। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ सर्कल। तो पहली बात तो सर्कल जो है ये ऐसा बना दिया, इसकी रेडियस मैंने आर मान ली। अब सर्कल का एरिया होता है बेटा आपका पाई आर स्क्वायर। अब मुझे एरिया का रेट ऑफ चेंज बताना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो बेसिकली डी ए बाई डी आर निकालना है। इतना ठीक है बेटा? रिया, अब पाई तो मल्टीप्लाई में कौन स्केलर वो बाहर, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2r, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2 पाई आर। हमें उस मोमेंट पे निकालना है जिस मोमेंट पे आर कितना है बेटा आपका 3, तो आप आर को 3 रखो, तो 6 पाई आपका आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, अब इसका जो यूनिट है बेटा वो देखो कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। मतलब ऊपर तो एरिया की यूनिट आएगी, नीचे रेडियस की यूनिट आएगी। एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेटा रेडियस की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर। ये यूनिट वाली बात समझ में आई भाई सभी को? सचिन, जिज्ञासु, अंकुर बेटा। हाँ देखो, जब यूनिट लिखेंगे ना रेट ऑफ चेंज की, तो ऊपर लिखेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है उसकी यूनिट। ऊपर क्या लिखा हुआ है एरिया, बेटा एरिया की यूनिट हमेशा क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। अंकुर बेटा, ठीक है ना? डिवाइड में लिखेंगे जो नीचे वाले की यूनिट है। नीचे क्या है रेडियस, तो रेडियस की यूनिट क्या होती है आपकी सेंटीमीटर। दैट्स इट। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं बाबू नहीं, काट सकते हैं, तेरी बात सही है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ऐसे ही लिखना होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। मतलब रेट लिखेंगे तो उसमें पर आना बहुत जरूरी है, कि भाई किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? अदरवाइज तो समझ में नहीं आया कि वो रेट है भी या नहीं। सेकंड क्वेश्चन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, इस अब सुनो, इस बार सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात सभी लोग। सेकंड क्वेश्चन मुझे ये बताओ कि जो रेडियस जो है वो चेंज हो रहा है, वो चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में बेटा। रेडियस, रेडियस खुद जो चेंज हो रहा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ना। ये पता कैसे चला? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रेडियस ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो रेडियस का रेट ऑफ चेंज है वो भी मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो डी आर बाई डी टी मुझे गिवन है 10 सेंटीमीटर। क्या ये वाली बात सबको समझ आई क्या? इशिका, भूमि, हन्नी बेटा। देखो बेटा जिज्ञासु सुनो, बताता हूँ मैं आपको। ये कहा है ना रेडियस ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। मान लो एक ये बलून आपका स्फेरिकल शेप का, इसको आप एयर पंप कर रहे हो इसके अंदर, तो इसकी रेडियस जो है वो किस स्पीड से बढ़ रही है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से, कि हर 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड बढ़ जा रही है 10 सेंटीमीटर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन टू मी एज 10 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है बेटा? ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन ने कहा एट व्हाट रेट सरफेस एरिया इसका इंक्रीज कर रहा होगा। अब देखो बेटा सीधी सी बात है, बैलून का स्फेरिकल शेप होता है तो उसका एरिया लिखा मैंने, उसका एरिया आएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। अब जरा मुझे सोच के बताओ, अगर आपको डी आर बाई डी टी गिवन है, तो एरिया का जो आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वो टी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार अगर रेडियस भी टाइम के हिसाब से बदल रही है
तो एरिया भी टाइम के हिसाब से ही बदलेगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो आपका डी ए बाई डी टी 4 पाई तो आगे, अब आर स्क्वायर की वजह से डेरिवेटिव क्या आएगा, 2r, और फिर r का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा आपका डी आर बाई डी टी। ठीक है जी। तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आ जाएगा, 8 पाई r डी आर बाई डी टी। इस इक्वेशन में किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। एनी बेटा? देखो पहली बात तो मैं, क्या बेटा बोल रहे हो बेटा देवित? हाँ हाँ, देखो बताता हूँ मैं पहले। नहीं आर फंक्शन ऑफ टी है ना, आर इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, वो कहा है क्वेश्चन ने। देखो पहली बात तो ये समझो कि हमें इस क्वेश्चन में एरिया रेडियस का रेट ऑफ चेंज दिया था टाइम के साथ, तो मतलब मुझे डी आर बाई डी टी गिवन था 10। इतना ठीक है। उसके बाद मैंने ये कहा कि क्वेश्चन ने ये कहा है आपको कि आपको एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो मैंने कहा कि सर आप एरिया का फॉर्मूला लिखो। फिर आपका एरिया का फॉर्मूला आएगा 4 पाई r स्क्वायर। फिर मैंने कहा बेटा कि सिंस इस क्वेश्चन में रेडियस भी टाइम के साथ बदल रहा है, तो एरिया का जो चेंज है वो भी टाइम के साथ ही हम लोग काउंट करेंगे। इसी लॉजिक के ऊपर मैंने कहा कि इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डी ए बाई डी टी आ गया लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में 4 पाई एज इट इज। अब आर स्क्वायर में वही कहानी हो गई, पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आ जाएगा 2r, फिर r को डिफरेंशिएट करेंगे तो r का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी आर बाई डी टी। अब सिंस मुझे r की वैल्यू पता है, डी आर बाई डी टी की वैल्यू पता है, तो डी ए बाई डी टी कितना आ जाएगा बेटा आपका, देखो 8 पाई, r कितना गिवन है क्वेश्चन में, r हमें गिवन है बेटा 15, और डी आर बाई डी टी कितना गिवन है बेटा अपने को 10। तो 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि डी ए बाई डी टी है ना, तो ऊपर तो एरिया की यूनिट और नीचे टाइम की यूनिट। तो ये बेटा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आ रही है बात समझ में? हाँ जी। अरे वो तो यार सीधी सी बात है, वो तो जिसमें हमें सिंस हमें रेडियस सेंटीमीटर में गिवन है ना, और ये भी सेंटीमीटर में गिवन है, तो सेंटीमीटर चल रहा है। अगर किसी क्वेश्चन में मीटर, बोलो बोलो पुनीत। नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, यूनिट सेम होनी चाहिए, रेडियस की भी, डी आर बाई डी टी की भी, सबकी। हाँ बेटा बिल्कुल, डी आर बाई डी टी को आर डैश लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन इस चैप्टर में डी आर बाई डी टी लिखोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, आ रही है बात समझ सभी को? चलो जी, अगला क्वेश्चन। सेकंड स्टेप बेटा मतलब ये वाली चीज क्या, देखो बेटा 4 पाई तो मल्टीप्लाई में एज इट इज। अब आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा सीधी सी बात है, पहले पावर डिफरेंशिएट होगी, तो 2 आ गए, आर की पावर 2 माइनस 1, 1 आ गया, तो 2r आ गया। फिर इस बार आर को भी डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि इस बार डिफरेंशिएट हम लोग किसी और वेरिएबल के टर्म में कर रहे हैं, तो वो आर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी आर बाई डी टी। ठीक है बच्चा? चलिए जी।
करें बेटा। अब ये सबका होना चाहिए बेटा। चैट में आंसर लिख दिया करो यार, ऐसे बताया मत करो ताकि बाकी बच्चों का मोमेंटम लूज नहीं होगा ना। और 60 पाई के बाद यूनिट भी बता दो। वेरी गुड। आसान लग रहा है ना बहुत ज्यादा? बिल्कुल बेटा बिल्कुल। मेरी कोशिश ये है कि जून जून में ही ये चैप्टर खत्म करके फिर जुलाई के पहले वीक में तुम्हारे धड़ाधड़ टेस्ट सीरीज लूंगा एक पूरे वीक की। बिल्कुल सही है बेटा हनी। कैसा रहेगा ये प्रोग्राम? सही रहेगा ना? डी आर बाई डी टी आपको गिवन है बेटा 3 cm/s। एट वट रेट इज एरिया इंक्रीजिंग? अच्छा जी, क्या बात है बेटा अंशिका, वेरी गुड बेटा। बाकी लोग भी आंसर करें। एरिया कितना है आपका? एरिया है पाई आर स्क्वायर। सिंस डी आर बाई डी टी गिवन, आज पीयूष नहीं आया भाई, पीयूष काहे नहीं आया? डी आर बाई डी टी पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r इंटू में आएगा आपका डी आर बाई डी टी। तो ये आपका आ जाएगा डी ए बाई डी टी दैट इज 2 पाई। आर की वैल्यू क्या है जिस मोमेंट पे, चलो एक बार मैं लिख देता हूँ, आर डी आर बाई डी टी। तो ये आपका आ जाएगा डी ए बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई। आर कितना रखना है जिस मोमेंट पे निकालना है, वो रखना है 10। डी आर बाई डी टी कितना रखना है 3। तो ये बेटा आ जाएगा आपका 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सबको बात समझ में आ गई? बता दो यार। शाबाश। प्रियाशा जी आ गए क्या? अच्छा, यशिका की आवाज है वो। यशिका जी बीच में काफी एब्सेंट रहे थे, आप कहाँ चले गए थे? चल, हो गई अच्छे से? चल, तो निहायत आसान सवाल है। पाई की फॉर्म में आंसर देना है, सभी लोग करें, बस ये मैंने इसलिए दिया ताकि सभी लोग करके अच्छा फील करो। कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं इस क्वेश्चन। हाँ जी। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आएगा भाई? सर बेटा पुनीत, आपने भी सेंटीमीटर स्क्वायर बोला था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर थोड़ी आएगा बेटा। समझ रहे हो ना बात को? बेटा आर को डिफरेंशिएट करोगे तो डी आर बाई डी टी बन जाएगा ना, क्योंकि सरकमफ्रेंस है ना इस बार। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब ऑब्वियसली टाइम के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट, तो डीसी बाई डी टी कितना आ जाएगा 2 पाई डी आर बाई डी टी। हाँ भाई, सबको बात समझ में आ रही है? अंशिका बेटा, एनी, आदित्य, एनी बेटा, बात समझ में आ रही है ना? आदित्य बिश्नोई फिर चला गया, इसका सिस्टम। चलो खैर, तो सबको समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? अगला प्रश्न, ये अच्छा सवाल है, ये करो।
4/3 πr क्यूब स्फीयर है ना, बलून स्फेरिकल शेप में होएगा। मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला तुम्हारे लिए लिख देता हूँ, 4/3 πr क्यूब। यार क्या निकालना है बेटा इस क्वेश्चन में? हाँ बेटा मानित, क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? हाँ, नहीं विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही आएगा ना, क्योंकि गिवन ही सब कुछ टाइम के रिस्पेक्ट में है। और गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? वेरी गुड। भी लास्ट 5 मिनट्स बाकी हैं। होमवर्क है 8.1 कंप्लीट। हाँ बेटा बिल्कुल, यूट्यूब पे शेयर करेंगे इसको, और क्या, तो रिकॉर्डिंग तभी तो स्टार्ट की थी। नहीं नहीं नहीं, नया लिंक नहीं भेजेंगे, नहीं। अभी 1-2 दिन थोड़ा मोमेंटम बनाते हैं, वरना तुम्हारे लिए ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो आप बताओ बेटा। नहीं बेटा, बेटा सचिन 16 में से 5 तो मैंने करवा दिए। नहीं बेटा, जिज्ञासु गलत है। अब देखो स्टार्ट करता हूँ मैं, अच्छा सवाल है ये। चलो करो। वेरी गुड, किसने बोला आंसर? चलो जी। अब देखो, हमें वॉल्यूम ऑफ बैलून इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ दिस। तो बेटा वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज गिवन है ना, तो बेसिकली मैंने dv/dt ले लिया। तो देखो बेटा वो कितना आ जाएगा, 4/3 पाई। आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा आपका, 3r²। और फिर r का डेरिवेटिव आ जाएगा dr/dt। क्या इतनी बात सभी के लिए क्लियर है क्या? अरे कल ये तो गिवन ही है। अब 3 से 3 कैंसिल। अब देखो dv/dt की वैल्यू क्या गिवन है, 20। तो 20 = 4 πr² dr/dt। अब आप लोग जो है ना कैंसिल करने के मूड में रहते हो। मैं हमेशा कभी भी कैंसिल नहीं करना, बस इसको डिवीजन में ले जाओ और dr/dt की वैल्यू निकाल लो। तो dr/dt की वैल्यू आ जाएगी 20 / 4 πr²। आप चाहो तो r की वैल्यू पुट कर लो, 4 से कैंसिल कर दो, उससे आंसर सेम आएगा। लेकिन वो कैलकुलेशन को इंक्रीज करेगा, कम नहीं करेगा। बस dr/dt की वैल्यू इसी फॉर्म में रखता हूं मैं लगभग हर क्वेश्चन में। इतनी बात समझ में आ गई? यस और नो? अरे यार हाँ, है ना। अब हमें एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो मैंने एरिया को लिखा 4 πr²। ठीक है, तो अब एरिया का रेट ऑफ चेंज क्या आएगा, dA/dt। तो वो बेटा कितना आ जाएगा, 4 πr² का डेरिवेटिव 2r इंटू में dr/dt। तो देखो ये 4 π × 2r, ये कितना आएगा आपका 8 πr। और अब dr/dt की वैल्यू पुट कर दो। dr/dt की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 20। ये इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, बाई 4 πr²। अच्छा, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, 4 5 = 20। तो ये आपका सिंप्लीफाई होकर कितना आ जाएगा, 40/r, है ना, यही बचेगा ना, 8 × 5 40/r। ये आपका क्या है, dA/dt। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि r की वैल्यू को 8 पुट करना है ना, जिस मोमेंट पे निकालना है उस मोमेंट पे r को 8 पुट करना है। तो dA/dt आपका कितना आ जाएगा, 40/8। 5 कितना आएगा आपका, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दैट्स इट, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चे को हो तो पूछ लो, लास्ट 1 मिनट है, केवल डाउट के लिए ही मैं ये टाइम रख रहा हूँ। हमने आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट किया है बेटा, एलिमेंट से। एक्सरसाइज 8.1 आपका होमवर्क है, ठीक है। उसमें 16 क्वेश्चन है, 4 या 5 तो मैंने करवा दिए हैं, बहुत आसान आसान से यार, इसी टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन में सिंपल सी बात थी, वॉल्यूम गिवन थी, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज गिवन था, वॉल्यूम के रेट ऑफ चेंज से मैंने रेडियस का रेट ऑफ चेंज निकाला, dr/dt निकाला, फिर एरिया का रेट ऑफ चेंज लिखा और उसमें dr/dt की वैल्यू पुट कर दी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है बच्चों, कोई समस्या आज की क्लास में? अरे यार हाँ ना तो बोल दो, ठीक है ना। होमवर्क क्लियर है, टाइमिंग कल सेम रहेगी 1:20 से 2 बजे तक, ठीक है। हमारा टारगेट है कि हम लोग जून में ये चैप्टर ये बुक पूरी करके जुलाई के फर्स्ट वीक में आपकी एक टेस्ट सीरीज चलाएंगे जो कि सिर्फ बुक 1 की होगी, ठीक है। हाँ जी, हाँ रख देंगे, कोई बात नहीं रख। हाँ बेटा पुनीत।